तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर गोल्डन पार्क में आम आदमी पार्टी की जनसभा चल रही है और आम आदमी पार्टी के आला पदाधिकारी जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सह प्रभारी हैं ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के। अब इन्हीं से जानना चाहेंगे, इन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा आपने किया है सह प्रभारी होने के नाते, किस तरह का माहौल है हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर के? देखिए मैडम, बहुत तेज़ी से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और वो चाहते हैं कि जो है ना सरकार बदली जाए, क्योंकि उन्होंने जो है दिल्ली का मॉडल देखा है और पंजाब में भी वो मॉडल लागू होने जा रहा है और हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें खुशी है कि लोग हमारे किए हुए काम को धन्यवाद कर रहे हैं और सराह रहे हैं। तो किस नज़रिए से देखते हो कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका के, जी, कितनी सीट मानते हो कि आम आदमी पार्टी की झोली में है? देखिए मैं तो बहुत जगह जाके आया हूँ, मैं तो वैसे भी मैंने जो रिस्पांस देखा है और पार्टी का होने के नाते हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें जो चुनाव की हम जीतेंगे। ऑलमोस्ट लोग ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी आती है, चाहे वो नई है या पुरानी है, वो प्रचार तो करती है, बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन बनने के बाद कुछ नहीं। क्या अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है वो भी खोखले दावे ही करेगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे से बेहतर आप दे सकते हैं। आपने हमें हमारी सरकार बनवाई, मदद किया और तीसरी बार सरकार बनी है, क्या हमने किया है? और पिछली बार कोई आज तक आपने कोई ऐसा नेता देखा नहीं होगा, जैसे अरविंद जी ने कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, उसके बाद भी हम जीत के आए। तो इसका जवाब तो आप मेरे से बेहतर दे सकते हैं कि हम खोखले दावे कर रहे हैं या असलियत में उसको लागू करेंगे। आप सेना से रिटायर्ड हैं, मौजूदा सत्ता में पार्टी बीजेपी है, आपने उसकी ओर रुख नहीं किया, कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी तरफ रुख ना करके आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? उसका कारण 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बाकी पार्टियों ने फोकस किया हुआ है धर्म की राजनीति पे और जाति पाति की राजनीति पे और आपस में जैसे डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति पे। मेरा फोकस क्यों डिफेंस में रहे, हम तो अपने काम पे हमारा फोकस रहता है। तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार, इन चीज़ों पे फोकस है जो कि हमारे मतलब मन और आत्मा के नज़दीक है चीज़ें। अभी आम आदमी पार्टी में भी आपको चिकित्सा और कहते हैं कि सुरक्षा का विभाग ही दे रखा है जी, उसमें किस तरह से आगे बढ़े? देखिए दिल्ली की व्यवस्था आप देखिए, उसमें कैसे है कि हर आदमी को चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी हमने प्राइवेट को पैनल पे लेके उसकी कोशिश की हुई है और बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। हम चाहते हैं वही मोहल्ला क्लिनिक, वही फ्री इलाज, वही चीज़ें, फ्री दवाइयाँ, फ्री सर्जरी, अगर नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट में पैनल पे सर्जरीज़ वो हरियाणा में भी उपलब्ध कराएं। हमारी ये सोच है, क्योंकि जब भी मैं तो लंबे समय इस प्रोफेशन में हूँ 84 से, मेरे एक चीज़ जो देखने में आई, जब भी आदमी बीमार पड़ता है उसके ऊपर 2 स्ट्रेसेस हैं। एक स्ट्रेस तो क्या है कि उसके शरीर पे विपदा आई है, शरीर ठीक होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेस है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप डाटाज़ देखिए, लंबी फहरिस्त है और उसके डाटाज़ हैं कि एक बीमारी को झेलने के बाद आदमी बीपीएल में, कितने लाख लोग बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। हम कम से कम उसमें से एक व्यवस्था तो ठीक मतलब दोनों ही करना चाहते हैं। एक तो उसी समय ठीक हो जाती है जैसे ही उनको फ्री वो इलाज उपलब्ध है। सेकंड के लिए हम अपनी इंतज़ाम हॉस्पिटलों में बढ़ाते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। डोर टू डोर वाली स्थिति है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, हर जगह क्लिनिक्स हैं, उसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में 250 टेस्ट अब अवेलेबल भी हैं और फ्री भी हैं। अभी पीछे एक रैली हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री इलाज दे के निकम्मा बना रही है। नहीं, आप ये देखिए, उनकी सोच उनको ही मालूम वो इस तरीके से क्यों कह रहे हैं। जब आपके बजट में, आपकी चीज़ों में इतना सब धन उपलब्ध है कि आप सब करने के बाद भी पिछले साल का दिल्ली का बजट 8,000 करोड़ फ़ायदे में था। तो जब आपके पास बजट है, मतलब अगर ऐसा करते हैं तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होता? नुकसान सिर्फ एक ही सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जो कि सब करने के बाद फ़ायदे में है। 8,000 करोड़ का बचत। अच्छा, बाकी सब पार्टियां नुकसान में जाती हैं। आप देखिए, पंजाब हमें सौंपा है 3 लाख करोड़ का कर्जे के साथ सौंपा है और आप देखिए थोड़े आने वाले समय में ये कर्जा भी दूर हो जाएगा और हम पॉजिटिव में भी चले जाएंगे और व्यवस्था भी आपके सामने सुंदर हो जाएगी। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। डिफेंस में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट था। आने के बाद मैं अपने प्रैक्टिस भी थी दिल्ली में और मैं पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य करता हूँ। पार्टी ने हरियाणा मूल निवासी सफ़ीदों का होने के नाते हरियाणा की मुझे चिकित्सा की और सैनिक परिवारों का जिम्मा दिया है पूरे हरियाणा का कि आप उनको अपनी नीतियों से अवगत कराइए, उनकी समस्याएं जानिए, उनको नज़दीक लाइए और उनको सदस्यता दें और परमानेंट सदस्य उनको मतलब कन्विंस करें कि हमारे साथ ही रहें। मेजर साहब एक छोटा सा सवाल, सीमा पर आप जवान के रूप में सुरक्षा करते थे और अभी आप पार्टी से जुड़ गए हैं, यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई? आप देखिए ना, सुरक्षा इससे ज़्यादा सुरक्षा क्या होगी कि आपको हम स्वास्थ्य की सुरक्षा देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा की सुरक्षा देंगे, महिलाओं को महिलाओं की सुरक्षा देंगे और फिर रोज़गार की सुरक्षा देंगे। मुझे लगता है कुछ ही थोड़ा बहुत बचा होगा वो आप हमारे नोटिस में लाइए, वो भी दूर करेंगे। तो देखिए ये कहते हैं मेजर गुलशन गर्ग हैं हमारे साथ, जिन्होंने बड़े सुंदर लफ्ज़ों में जवाब दिया कि ये सीमा पर थे तो लोगों की सुरक्षा करते थे, देश की सुरक्षा करते थे। अब आम आदमी पार्टी से जुड़ करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे गिनवाए हैं जिन पर आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है और इनका ये कहना कि अगर कोई और मुद्दा भी बचा है तो उसको भी इनके संज्ञान में लाया जाए, ये उस पर विचार करने के बाद वो सुविधा भी पब्लिक को मुहैया करवाएंगे।